नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। अमेरिका की दिशा और दशा को नया आयाम देने की जिम्मेदारी अब जो बाइडेन की है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका की न्यू कैसल काउंटी के पार्षद से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने तक के इस सफर ने जो बाइडेन को दुनिया के उन चंद नेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है जो मौजूदा दौर के सबसे अनुभवी राजनेता हैं। लेकिन जो बाइडेन को समझना है तो कई दशक पीछे चलना होगा। तारीख 20 नवंबर 1942। इसी रोज अमेरिका के स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया के सेंट मैरी अस्पताल में जो बाइडेन का जन्म हुआ था। पिता अमीर थे, लेकिन 50 के दशक में आई आर्थिक गिरावट ने उनकी कमर तोड़ दी थी। सो बाइडेन का लालन पालन ननिहाल में हुआ। स्कूल के जमाने में फुटबॉल और बेसबॉल खेलने वाले बाइडेन ने साल 1965 में राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन किया। बाइडेन सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ से ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन के बाद डेलावेयर बार की परीक्षा पास की। जो बाइडेन की पहली पत्नी नेलिया बेटी नाओमी की 1972 में कार दुर्घटना में मौत हो गई। उनके दो बेटे हंटर और ब्यू। डेमोक्रेटिक राइजिंग स्टार ब्यू की 46 साल की उम्र में 2015 में ब्रेन कैंसर से मौत हो गई और फिर इसके बाद जो बाइडेन ने 5 साल बाद 1977 में जिल जैकब से शादी कर ली। आज आप जिन जो बाइडेन को फर्राटेदार बोलते और देखते सुनते हैं, एक जमाने में बोलने में बहुत दिक्कत जो बाइडेन को होती थी। किसी के सामने बोल नहीं पाते थे और घंटों आईने के सामने खड़े होकर जो बाइडेन बोलने की प्रैक्टिस करते थे और नतीजा आज सबके सामने है। बाइडेन का सक्रिय तौर पर राजनीतिक जीवन करीब 50 वर्षों का है। बाइडेन डेलावेयर में सबसे पहले 1972 में सीनेटर चुने गए और उन्होंने 6 बार इस पद पर कब्जा जमाया। 29 साल की उम्र में सीनेटर बनने वाले बाइडेन अब तक के सबसे कम उम्र में सीनेटर बनने वाले नेता हैं। बाइडेन ने अमेरिकी सीनेट में 6 कार्यकाल और उपराष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल में काम किया है। डेलावेयर से 6 बार सीनेटर रह चुके बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में तीसरी बार उतरे थे। उन्होंने पहली कोशिश साल 1988 के चुनाव में की थी, हालांकि तब उन्हें साहित्यिक चोरी के आरोप में पीछे हटना पड़ा था। फिर उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश साल 2008 के चुनाव के लिए की। बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का करीबी माना जाता है। वो ओबामा के कार्यकाल में 2008 से 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत के लिए ओबामा भी काफी जोर लगाते दिखे थे। बाइडेन जब पहली बार सीनेटर चुने गए, उसके कुछ हफ्तों बाद ही बाइडेन के परिवार में एक बड़ी दुर्घटना घटी। एक कार हादसे में उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइडेन अपने बेटों को देखने के लिए विल्मिंगटन और वॉशिंगटन डीसी के बीच रोजाना एमट्रैक ट्रेन से सफर करते थे, जिसके बाद वो एमट्रैक जो के नाम से भी लोकप्रिय हो गए थे। 5 साल तक बाइडेन ने अपनी बहन वेलेरी और उनके परिवार की मदद से ब्यू और हंटर को सिंगल फादर के तौर पर पाला था। साल 2015 में 46 साल की उम्र में बाइडेन के बड़े बेटे ब्यू की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। बाइडेन के छोटे बेटे हंटर की बात करें तो एक वकील और लॉबिस्ट के रूप में उनका करियर भ्रष्टाचार के आरोपों का निशाना रहा है। पत्नी नीलिया की मौत के 5 साल के बाद बाइडेन ने जिल से शादी की। उनकी एशली नाम की एक बेटी है जिसका जन्म साल 1981 में हुआ था। बाइडेन का राजनीतिक जीवन थोड़ा सा विवादित भी रहा है। मसलन 1988 के राष्ट्रपति चुनाव की रेस में जब बाइडेन उतरे तो उन पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा, साहित्यिक भाषण चुराने का आरोप लगा और बाद में फिर बाइडेन को इस रेस से पीछे भी हटना पड़ा। दरअसल बाइडेन पर ब्रिटिश लिबर पार्टी के नील किनोंग के भाषण की साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था। इसके अलावा बाइडेन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने लॉ स्कूल में अपने पहले साल के दौरान कानून की समीक्षा का लेख भी चोरी किया था। बाइडेन पर साहित्यिक भाषण की चोरी या फिर कॉलेज के दिनों में लेख की चोरी का ही आरोप नहीं लगा, बाइडेन पर एक यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। बाइडेन के सीनेट ऑफिस में काम करने वाली एक महिला ने वॉशिंगटन डीसी की पुलिस के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने इस शिकायत में आरोप लगाए थे कि बाइडेन ने साल 1993 में उनका यौन उत्पीड़न किया था। बाइडेन का एक किस्सा आज भी अमेरिकी मीडिया में चटकारे लेकर याद किया जाता है और किस्सा यह है कि बाइडेन ने 2007 में एक बार गोली लगने का दावा किया था कि उनको गोली लग गई है। साल 2007 में बाइडेन ने दावा किया था कि उन्हें इराक के ग्रीन जोन में गोली लगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वो उस जगह के पास थे जहां पर गोली चली थी। अमेरिका का राष्ट्रपति बनना जो बाइडेन का बहुत पुराना सपना था,
जो बाइडेन इस सपने को देखा और इस सपने को पूरा करने का धीरे धीरे प्रयास करते रहे और आज नतीजा आपके सामने है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।